श्रावण पूर्णिमा का महत्व। 1। आज के श्रावण पूर्णिमा के दिन ही भंते राहुलभद्र अरहंत हुए थे। हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ और देवी यशोधरा के पुत्र राहुल थे। उन्होंने 7 साल की उम्र में बुद्ध शासन में प्रव्रज्या ग्रहण की थी और अम्बलक्थिक राहुलवाद सुक्त सुनकर 7 साल उम्र में सोतापन हुए थे। 80 महाश्रावक मुनि लोग में से शिक्षकों भिक्षुओं में अग्रस्थान राहुलभद्र मुनि जी को ही मिला। राहुलभद्र जी 21 साल की उम्र में तथागत जी द्वारा बताए गए चुल राहुलवाद सुक्त सुनकर सभी क्लेश नष्ट कर उत्तम अरहंत बने। गौतम बुद्ध शासन में शिक्षाकामी भिक्षुओं में अग्र उन अरहंत राहुलभद्र मुनि जी को कोटि कोटि नमन। 2। आज से 2567 साल पहले श्रावण पूर्णिमा के दिन यानी बुद्ध परिनिर्वाण से 3 महीने के बाद तथागत जी के अग्र सेवक आनंद भंते जी अरहंत हुए थे। आनंद भंते जी ने छाया की तरह बुद्ध जी का सेवा सम्मान किया था। बुद्ध शासन में 80 महाश्रावक भिक्षुओं में से बहुश्रुतों में अग्र, स्मृतिमानों में अग्र, प्रवीणों में अग्र, धृतिमानों में अग्र और सेवकों में अग्र आनंद मुनि जी थे। उन अरहंत आनंद मुनि जी को कोटि कोटि नमन। 3। आज से 2567 साल पहले यानी तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के 3 माह के बाद अरहंत महाकाश्यप मुनि जी के द्वारा 500 अरहंत मुनियों के साथ प्रथम धम्म संगीति हुई थी। बुद्ध वचन को सुरक्षा करके एकत्रित करने के लिए सर्वप्रथम राजगीर में वैभार पर्वत पर स्थित सप्तपर्णी गुफा के सामने एक मंडप पर 500 अरहंत भिक्षुओं का संघ एकत्रित हुआ। तब मगध के राजा अजातशत्रु का शासन था। ये धर्म संगीति 7 महीना तक चली। अरहंत आनंद, अरहंत उपाली, अरहंत अनुरुद्ध इत्यादि महान मुनि लोग इसी धम्म संगीति में भाग लिए थे। इस धर्म संगीति के वजह से आज भी तथागत बुद्ध जी की पवित्र बुद्ध वाणी त्रिपिटक में पवित्र स्वरूप से सुरक्षित है। पहली धर्म संगीति करके पवित्र बुद्ध वाणी सुरक्षित करने वाले उन 500 महा अरहंत मुनि लोगों को कोटि कोटि नमन। 4। तथागत बुद्ध जी ने विनय पिटक में वर्षोपनायिका स्कंधक में वर्षावास के बारे में ऐसा बताया है कि भिक्षुओं, पहली और पिछली ये 2 वर्षोपनायिका हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दूसरे दिन से पहला वर्षावास आरंभ करना चाहिए या आषाढ़ पूर्णिमा के मास भर बाद पिछला वर्षावास आरंभ करना चाहिए। भिक्षुओं, ये 2 श्रावण कृष्ण प्रतिपद और भाद्र कृष्ण प्रतिपद वर्षोपनायिका है, इसलिए पहला वर्षावास आरंभ नहीं किए हुए भिक्षु लोग पिछला वर्षावास आज श्रावण पूर्णिमा के अगले दिन भाद्रपद कृष्ण प्रतिपद दिन से आरंभ करते हैं। पिछली वर्षावास का अंत कार्तिक पूर्णिमा से होगा। आप लोगों को भी आज से कार्तिक पूर्णिमा तक उपोषण धारण करना, ब्रह्मचारी शील सुरक्षा कर सकते हैं। 5। तथागत बुद्ध जी ने जीवित समय में भविष्यवाणी बताई थी कि भविष्य में मेरे ललाट धातु, ललाटोस्थि प्रतिष्ठापन कर लिंकादीप में मंगल महास्तूप बनेंगे। उनके परिनिर्वाण के पश्चात दाह संस्कार के बाद अरहंत महाकाश्यप मुनि जी ने तथागत के ललाटोस्थि धातु लेकर अपने शिष्यों के साथ बहुत सम्मान गौरव से वंदना पूजा किए और बुद्ध जी के भविष्यवाणी के बारे में शिष्यों को बताया था। इससे लगभग 300 साल के बाद महाकाश्यप मुनि जी के छात्र पीढ़ी में महिंदु नाम एक अरहंत मुनि ललाट धातु लेकर लंका पहुंचे थे। उस समय लंका में राजा कावनतिज राजा ने बहुत श्रद्धा गौरव से तथागत बुद्ध जी के ललाट धातु प्रतिष्ठापन कर महास्तूप बनने के लिए मंगल शिला प्रतिष्ठापन आज से 2223 साल पहले श्रावण पूर्णिमा के दिन ही किया था। भगवान के ललाट धातु हमेशा महाकाश्यप मुनि जी के छात्र पीढ़ी के शिष्यों में से एक के स्वामित्व में है। ललोर आज भी यह हमारे गुरु जी के स्वामित्व में है। ललाट धातु प्रतिष्ठापित उस मंगल महास्तूप के लिए 14 दिन पूजा उत्सव श्रवण पूर्णिमा दिन समाप्त होता है। उस ललाट धातु स्तूप को कोटि कोटि नमन। 6। भगवान बुद्ध जी के दांत धातु श्रीलंका में महनूव कैंडी में दांत धातु विहार में आज भी लोगों द्वारा पूजित है। हर साल श्रावण पूर्णिमा को 2 सप्ताह के पहले से एक महादांत धातु पूजा शुरू होती है। इसमें अंतिम महापूजा उत्सव श्रावण पूर्णिमा दिन में करते हैं। हर साल में श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रीलंका के श्रद्धावान उपासक उपासिका लोग दांत धातु वंदना करने के लिए और महापूजा उत्सव दर्शन के लिए कैंडी आते हैं। तथागत बुद्ध जी के पूजनीय दांत धातु को कोटि कोटि नमन। ऐसे महत्वपूर्ण श्रावण पूर्णिमा के दिन आप सभी लोग उपोषण धारण करके अप्रमाण पुण्य अर्जित करिए।